जय माँ काली। भाइयों बहनों, होली वाले दिन इस उपाय को कर ले, जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होगा। आपको आज हम 3-4 ऐसे उपाय बतलाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ इस होली के दिन आप कर सकते हो, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। भले वह उपछाया चंद्र ग्रहण है, लेकिन चंद्र ग्रहण तो है। और फिर होली ऐसे भी महालक्ष्मी जयंती के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि उस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और सब जगह विचरण करती हैं, और जिस जगह जैसा देखती हैं वैसा धन संपदा देती हैं और कष्ट भी देती हैं या धन संपदा हर लेती हैं। तो होली वाले दिन हम कुछ उपाय आपको बतला रहे हैं। इस उपाय को ज़रूर कर ले। इस उपाय के करने से पूरे साल आप धन धान्य से भरे रहेंगे, आपका मन खिला खिला रहेगा, खुश रहेंगे। ऐसे भी होली को तो खुशियों का त्यौहार कहा जाता है। सब एक दूसरे को रंग बिरंगी गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, बैठकर उनके यहाँ जो भी पुए पकवान बनते हैं खाते हैं, दुख सुख की चर्चा करते हैं। तो लेकिन आज हम कुछ विशेष उपाय बतलाने जा रहे हैं जो छोटे छोटे होंगे, इसे टोटका कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत कारगर हैं। भाइयों बहनों, यह किताबी बात नहीं है, यह अनुभव की बात है जो हम आपको बतलाने जा रहे हैं। और इस पर यकीन मानिए, यह धन आपको जीवन भर स्थायी रूप से आपके घर में टिका रहेगा अगर आप इस उपाय को सही ढंग से कर लेते हैं। हम आपको 3-4 उपाय बतलाते हैं, आप उस उपाय को कर लीजिए। पहला उपाय बतलाएंगे आपको चावल का। अगर आप बहुत कर्ज में डूबे हुए हैं तो इस चावल के उपाय को कर ले। इस चावल के उपाय से आप कर्ज से मुक्ति जरूर पा जाएंगे। आपको यह तो पता ही है कि धनिया का बहुत महत्व है धन से। तो चावल और धनिया, बस ये 2 प्रमुख चीज़ें हैं जिसके सहारे आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, आप घर में अस्थायी लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने व्यापार को 2 गुना 4 गुना बढ़ा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करने में भाइयों बहनों हर्ज ही क्या है, आप इसे कर लें। और बहुत सरल है, ऐसा भी नहीं है कि यह सरल नहीं है, क्योंकि इस बार होली में आपका जो चंद्र ग्रहण भी है और होली भी है, महालक्ष्मी भी विचरण कर रही है, क्योंकि इस समय महालक्ष्मी जयंती के रूप में भी कहते हैं, ऐसे धार्मिक पुस्तकों में ऐसा माना जाता है। तो इस पेनुम्ब्रल लूनर एक्लिप्स और होली, ये बहुत बड़ा संयोग आ रहा है। इस दिन अनेक योग बन रहे हैं, जैसे कि महालक्ष्मी योग बन रहा है, धन योग बन रहा है, सतभाग योग बन रहा है, इंद्र योग बन रहा है, कई तरह के योग इस तरह बन रहे हैं। वर्षों वर्षों बाद यह योग जीवन में आता है, तो इसे आप जरूर करें। ऐसा करने से आप खुद हमें कहेंगे कि हमने यह किया और मुझे फ़ायदा हुआ, क्योंकि यह अनुभव की बात है, हमने कराया और लोगों को फ़ायदा हुआ। आप यह उपाय करते हैं तो ज़रूर करें, नहीं करते हैं तो भी करें, क्योंकि यह आप ही के लिए है। और कमेंट बॉक्स में एक बार जय महालक्ष्मी जरूर लिख देंगे। ऐसा लिखेंगे तो महालक्ष्मी जरूर प्रसन्न होंगी और आपको धन धान से संपूर्ण रूप से परिपूर्ण करेंगे। तो पहला उपाय चावल का उपाय है, और ये चावल का उपाय है उसके लिए है, खासकर ये उपाय सबको फ़ायदा करेगा, लेकिन खासकर शुक्र का अगर किसी को प्रॉब्लम है उसे और भी चमत्कारिक ढंग से फ़ायदा करेगा। उस दिन होली वाले दिन 25 तारीख को, जिस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, उस दिन आप प्रातः स्नान कर ले। स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करें, ध्यान रहे पीले वस्त्र को धारण करें, और एक अलग से नया पीले कपड़े का एक टुकड़ा ले लें और उसे ले जा, उसे पूजा स्थल पे रख दें, और उस पर थोड़ा सा अरवा चावल, टूटे फूटे अरवा चावल नहीं हो, थोड़े हो लेकिन वह साबुत हो, थोड़ा अरवा चावल अगर 1 मुट्ठी ले पाते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो थोड़ा सा भी आप ले सकते हैं। ध्यान रहे चावल टूटे फूटे नहीं हो, साबुत चावल हो, और उसमें थोड़ा सा धनिया उसमें रख दें। चावल और धनिया दोनों मिक्स करके बराबर बराबर मात्रा में हो, और उस पीले कपड़े पर रख दें। पीले कपड़े पर रखने के बाद अगर आपको कर्ज है, जितना भी कर्ज है वह कर्ज आप उस कपड़े पर लिख दें। लाल कलम से लिखें अथवा चंदन से लिख दें।
चंदन का घोल बना लें और किसी भी पुष्प की डंठी ले आएं। अगर अनार की डंठी हो तो सबसे अच्छा होगा। और उस कर्ज को लिख दें। उस पर कितना कर्ज है, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, जो भी कर्ज है उसे लिख दें। लिखने के बाद उसकी पोटली बना लें और वहीं पर छोड़ दें। 26 तारीख को स्नान करने के बाद उस पोटली को लेकर कहीं बहते हुए जल में चले जाएं और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज आप अपने सिर से 11 बार घुमाएं और घुमाने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर आप बहते जल में प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, ऐसा जल नहीं है, तब आप पहले से किसी जगह एक गड्ढा कर लें और उस गड्ढे में इस तरह से 11 बार करके देखिए, इस तरह से क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज आपको करना है, अपने सिर से घुमाना है और उसे उस गड्ढे में डालकर ढक दें। इसे भूमिगत विसर्जन कहते हैं। तो हर जगह आप जल में विसर्जित नहीं कर सकते हैं, तो इसे वैसा कर दें, उसके बाद घर आ जाए। दूसरा उपाय है भाइयों बहनों, इस तरह से आप सारे उपाय देख लें। सारे उपाय बहुत काम के हैं। आपको धन भी मिलेंगे, कर्ज से भी मुक्ति होगी और परिवार में खुशियाँ भी आएंगी। और कौन नहीं चाहता कि घर में खुशियाँ आए। तो दूसरा उपाय सिर्फ और सिर्फ धनिया का है और यह उपाय उनके लिए है जिनके घर में धन टिकता नहीं है। धन तो आता है लेकिन आते के साथ जाने का स्रोत बन जाता है। चाहे कितना भी कमाते हैं, जिस महीने उन्हें जितना मिलता है उतना, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही खर्च का रास्ता बन जाता है। तो यह उपाय उनके लिए है और यह उपाय मात्र धनिया से है। आपको पता है लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत पसंद होता है, तो उस दिन स्नान करने के बाद लाल वस्त्र पहने और लक्ष्मी गणेश के पास एक लाल कपड़ा बिछा दें। और यह कार्य होगा 25 तारीख को, जिस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। उस दिन कपड़ा बिछा दें, उस पर इस तरह से मुट्ठी से 3 मुट्ठी धनिया रख दें। धनिया रखने के बाद थोड़ा लक्ष्मी गणेश का पूजा कर ले। पूजन करने के बाद उस धनिया को उठाकर आप ले जाकर छत पर, मुंडेर पर, बालकनी में, जहाँ भी संभव हो उसे रख दें, ताकि चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़े और छोड़ दें। छोड़ने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ आकर वहाँ पर कुछ चिड़िया खा जाएगी, कौवे खा जाएंगे, तो उसे कुछ छिद्र वाला ढक्कन से उसे ढक दें, ताकि कुछ कौवा वगैरह, चिड़िया वगैरह उसे ना चुग ले। वहाँ छोड़ दें और दूसरे दिन आप स्नान वगैरह कर लें। स्नान करके पवित्र हो ले, पूजा पाठ जो करते हैं वह भी कर ले और ऊपर जाकर छत, मुंडेर, बालकनी, कहीं भी आपने जहाँ भी दुनिया उस कपड़े पर, लाल कपड़े पर रखा है, उसे ले आए, उसे पोटली बना दे और पोटली बनाकर उसे अपने किसी भी तिजोरी में, अलमीरा में या किसी भी अच्छे कमरे में जहाँ पे आपका धन रहता है, आप पैसे को रखते हैं, वहाँ पर रख दें। इससे क्या होगा कि धन आपके पास हमेशा बना रहेगा, स्थायी होगा। आते के साथ व्यय का रास्ता नहीं खोज लेगा आपका धन। और अगर आप यही प्रक्रिया करते हैं और उसमें एक चांदी का सिक्का अथवा 1 रुपये का एक सिक्का उसमें रख देते हैं, तो यह और भी बेहतर होगा। और तीसरा उपाय है कि अगर आप व्यवसाय के लिए इधर उधर आप जाते हैं, आप सामान कहीं से लाते हैं और यहाँ सेल करते हैं, यहाँ से ले जाकर कहीं और सेल करते हैं, इस तरह आने जाने वाला व्यवसाय अगर आपका है, तो उस लाल कपड़े में प्रक्रिया यही होगी। लेकिन उस लाल कपड़े में धनिया के साथ आप 2 सिक्के रख दें और 2 सिक्के रखने के बाद जब उस पोटली को आप वापस लाएंगे, तब 1 सिक्का आप निकाल कर बाहर रख लें और बाकी पोटली बनाकर अलमीरा में, तिजोरी में, जहाँ भी पैसे रखते हो, पर्स में, बैग में, वहाँ पे रख दें। और जो 1 सिक्का आपने निकाला है उसे आप अपने पर्स में अथवा जेब में रखे रहें। और जहाँ कहीं भी आप व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, वहाँ से आप सफल होकर ही लौटेंगे। कभी कभी देखते होंगे कोई कुछ सोने लेके आ रहा है, बीच रास्ते में लुटा गया। अभी पेपर में मैं पढ़ रही थी, ऐसा कुछ हुआ है। तो अगर आप इस उपाय से अपने व्यवसाय के लिए आने जाने का कार्यक्रम रखेंगे, तो आपका धन बीच में हरण नहीं होगा, चोरी नहीं होगा, खो नहीं जाएगा। इसके अलावा जिस व्यवसाय के लिए आप जा रहे हो वह व्यवसाय आपका पूर्ण होगा। और तीसरा शक्ति है अपने आप को दिव्य शक्ति पाने का, स्वस्थ रहने का।
उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है, भाइयों बहनों, आप देखते होंगे कि हनुमान जी का भी प्रसाद बनता है तो चूरन में धनिया भी चूर्ण भी डाला जाता है, उसमें कितना टेस्टी हो जाता है वह प्रसाद। इसके अलावा दीपावली में लक्ष्मी जी को भी धनिया चढ़ता ही है। और हल्दी का महत्व तो आप जानते हैं, हर पूजा में, हर जगह में हल्दी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस बार इस होली में आप यह कार्य स्वास्थ्य के लिए भी करें। आप धन के लिए जो आपने धनिया रखा है उस जगह पे एक दूसरी पोटली बनाने के लिए आप एक लाल कपड़ा रख लें, उस पर धनिया रख लें 3 मुट्ठी, और 3 हल्दी रख लें, टुकड़ा वाला हल्दी। एक खड़ी हल्दी जो होती है वो 3 हल्दी रख लें। प्रक्रिया यही होगी, उसे आप छत पे ही रख देंगे और दूसरे दिन उसे आप ले आएंगे। तो जो पोटली को आपने धन के लिए किया है उसे धन के लिए बांध कर रख देंगे, और दूसरी वाली पोटली जिसमें आपने हल्दी डाला है उसे आप बाहर ले आने के बाद उसे पोटली में ही रहने दें। और जब होली वगैरह सारा बीत जाता है, 26 तारीख के बाद 27 तारीख को आप उस पोटली को खोलें, धनिया का भी पाउडर बना लें और हल्दी को भी कूटकर उसका भी पाउडर बना लें। और प्रतिदिन दूध के साथ इस हल्दी और धनिया पाउडर का आप सेवन करें। आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। अगर पेट से संबंधित कुछ परेशानी हो, डल फील कर रहे हों, आपके शरीर में अक्सर दर्द रह रहा है, तो उसमें भी यह फ़ायदा ज़रूर करेगा। एक तीसरा फ़ायदा हम आपको बतला रहे हैं, नेक्स्ट उपाय आपको बतला रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, अगर आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो इस दिन आप धनिया के साथ अजवाइन का प्रयोग करें। आपने धन के लिए जो पोटली बनाया उसे रहने दें। जिन्हें लगता है किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव हो गया है अथवा नेगेटिव एनर्जी शरीर में या घर में प्रवेश कर गया है, तो लाल कपड़े पर आप थोड़ा सा अजवाइन रख लें और धनिया रख लें। प्रक्रिया वही होगी, पूजा वगैरह करें, उसे ले जाकर छत पर रख दें, उस पर चंद्रमा की रोशनी पड़े। नेक्स्ट डे आप उसे ले आए और उसे पोटली बना लें। पोटली बनाने के बाद फिर से आप उसे एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से उसे भी 11 बार करें, और उस पोटली को खोलकर वह धनिया और जो अजवाइन है उसे एक गमले में आप बो दें। अगर आपके घर में गमला नहीं है तो एक खरीद कर ले आए गमला, उसमें मिट्टी रखें और उसमें उस अजवाइन और धनिया को उसमें डाल दें। वह पौधा निकल आएगा। पौधा जैसे जैसे वह पौधा निकलेगा वैसे वैसे आपके घर से और आपके यहाँ से नेगेटिव एनर्जी निकलती चली जाएगी। और अगर वह पौधा नहीं निकलता है तब समझिए कि आपकी नेगेटिव एनर्जी नहीं निकली है, और तब आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी बाबा से, किसी पुजारी से, किसी साधक से एक बार ज़रूर मिल लीजिए और उसका आप कोई ना कोई उपाय ज़रूर कर लीजिए। तो भाइयों बहनों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इंस्टा और फेसबुक पर भी। जो चैनल में पहली बार हैं वे भाई बहन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे, ताकि मैं जो कहूँ वह आपके पास भी जाए और आप भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। जय महाकाल।